हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या किस सिचुएशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो यदि आपकी इनकम कम है या लॉस है तो किस सिचुएशन में आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी होता है, और यदि आपके केस में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं है तब भी आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी चाहिए, जिससे आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे। इसके बारे में भी आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एज पर इनकम टैक्स लॉ, आईटीआर मस्ट बी मैंडेटरी फाइल इफ अ रेसिडेंट इंडिविजुअल total income during the financial year exceeds the basic assumption limit। तो यदि आपकी इनकम एनुअल इनकम बेसिक एजम्पशन लिमिट से अधिक है तब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। द बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन हिज हर एज फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020-21 and financial year 21-22। The basic assumption limit is as follow। तो जब हम इंडिविजुअल की बात करते हैं तो यदि आपकी एज अप टू 60 ईयर्स है, यानी कि आप वर्किंग पर्सन हैं, और यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। लेकिन यदि आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तब आपका टैक्स लायबिलिटी तो जीरो होगा, क्योंकि इसमें जो भी टैक्स बनेगा आपको रिबेट मिल जाएगा अंडर सेक्शन 87A में। लेकिन इसके लिए आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि यदि आपकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा और 80 ईयर्स से कम है, तब इस केस में यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तब आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। लेकिन यदि आपकी इनकम अप टू 5 लाख है तब आपका टैक्स लायबिलिटी तो जीरो होगा, लेकिन आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। और यदि आप सुपर सीनियर सिटीजन हैं तब यदि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तब आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होगा। Thus, if your gross total income exceeds the amount mentioned in the above table, depending on your age, you will have to mandatory file income tax return। When your gross total income does not exceed basic exemption limit, in certain cases, even if the gross total income does not exceed the basic exemption limit as mentioned above, you have to mandatorily file income tax return as per income tax law। तो यदि आपकी इनकम एनुअल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तब भी ऐसा कोई कुछ सिचुएशन है जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है। ये कौन सा सिचुएशन है? इंडिविजुअल हैज स्पेंट एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख रुपीज़ फॉर हिमसेल्फ हर सेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रैवल टू अ फॉरेन कंट्री। यानी कि जब आप फॉरेन कंट्री के लिए एनुअली 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्च करते हैं, फिर वो आपने अपने लिए किया हो या किसी और के लिए किया हो, टिकट के लिए किया हो, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए किया हो, सब मिला के इंडिया में रहते हुए भी यदि आपने फॉरेन के कंट्री के लिए 2 लाख रुपए से ज़्यादा एनुअली खर्च किया है तब इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी होगा। इंडिविजुअल हैज़ डिपॉजिटेड एन अमाउंट or aggregate of amounts exceeding 1 crore rupees in one or more current account maintained with a bank or cooperative bank। यानी कि जब आपका करेंट अकाउंट में जब आपने फिर वो एक करेंट अकाउंट हो या 2-3 करेंट अकाउंट हो, सब का सारे करेंट अकाउंट को मिला के यदि आपने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है, फिर वो कैश डिपॉजिट हो, अकाउंट ट्रांसफ़र हो, चेक डिपॉजिट हो, ये सब मिला के ईयरली यदि आपने 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है तब इस केस में भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी होता है।
Individual has paid electricity bill exceeding 1 lakh rupees in a single bill or on aggregate basis during the financial year. यदि आपके नाम से जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो यदि ईयरली 1 लाख रुपीज़ से ज़्यादा का आपने पेड किया है, तब इस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है. Ordinarily resident individual having income from foreign countries and or assets in a foreign country and or having signing authority in any account outside India. तो यदि आपका फॉरेन कंट्री में से इनकम हो रहा है या फॉरेन कंट्री आपका कोई एसेट्स है या आपका साइनिंग अथॉरिटी है, साइनिंग अथॉरिटी किसी अकाउंट में फॉरेन कंट्री में, तब इस केस में भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होगा. The Income Tax Act 1961 was amended by the Finance Act 2019 to make ITR filing mandatory even if gross total income is below exemption limit. If an individual has deposited 1 crore rupees or more in current account, spent 2 lakh rupees or more on foreign travel or paid electricity bill of 1 lakh rupees or more in a particular financial year. तो यदि आपका इनकम बेसिक एसेंशियल लिमिट से कम है, तब भी ऐसा कुछ सिचुएशन है जिसमें आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है. और यदि आपने करेंट अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ एनुअली ज़्यादा का डिपॉजिट किया है, फॉरेन ट्रैवल में आपने 2 लाख रुपये से ज़्यादा का खर्च किया है और इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 1 लाख रुपये से ज़्यादा का पेमेंट किया है, तब भी यदि आपकी इनकम बेसिक एसेंशियल लिमिट से कम है, तब भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है. The basic exemption limit will depends on the tax regime chosen by an individual for financial year 2020-21 and financial year 21-22. If an individual chooses the old tax regime, then the basic exemption limit will be the same as mentioned in the table above. On the other hand, if an individual chooses the new concessional tax regime, then the basic exemption limit of 2.5 lakh will be applicable irrespective of age of individual. That is whether he/she is a senior, super senior citizen or not. तो यदि आपने ओल्ड टैक्स रिजीम को चूज़ किया है, तब तो आपका यदि आपका एज 60 ईयर्स तक है तो आपके लिए बेसिक एसेंशियल लिमिट आपका इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा का है, और यदि आपकी सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख बेसिक एसेंशियल लिमिट, और यदि सुपर सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख बेसिक एसेंशियल लिमिट. यदि आपने न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ किया है, तब आपका यदि 2.5 लाख से ज़्यादा का इनकम होगा, तब आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है. If an individual opt for the new tax regime in financial year 2020-21 and financial year 21-22 and his or her gross total income exceeds 2.5 lakhs, then he/she will be mandatory required to file income tax return. यदि आपने न्यू टैक्स रिजीम को चूज़ की ऑप्ट किया है, तब यदि आपका इनकम 2.5 लाख से एनुअली ज़्यादा का होगा, तब आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है. तो यदि आपकी इनकम कम है या लॉस है, फिर भी ऐसे कुछ सिचुएशन होता है जिसमें आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है. तो और यदि आपकी इनकम कम है या लॉस है और यदि आप अपने ITR फाइल करते हैं, तब भी आपको कुछ बेनिफिट मिलता है. ये बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ऑफ फाइलिंग ITR. लोन्स फ्रॉम बैंक. तो यदि आप अपना ITR फाइल करते हैं तो आपको ईजिली लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. फिर वो लोन एजुकेशनल लोन हो, हाउसिंग लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, तो इसमें आपको बैक 3 ईयर्स का आपको रिटर्न का कॉपी देना पड़ता है. तो यदि आप अपना ITR फाइल करते हैं तो आपको ईजिली आपका लोन अप्रूव हो सकता है. इनकम टैक्स रिफ़ंड. आप इनकम टैक्स रिफ़ंड के लिए भी आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है. यदि बैंक में आपका FD है, उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, और यदि इसमें TDS डिडक्ट हुआ है, तो उस TDS का रिफ़ंड के लिए आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है, क्योंकि जब आप अपना ITR फाइल करेंगे तभी उस रिफ़ंड के लिए आप क्लेम कर सकते हैं. स्कॉलरशिप फॉर चिल्ड्रन के लिए यदि आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं और उसमें भी आपको एज अ
इनकम प्रूफ आपको ITR की कॉपी देनी होती है। कैरी फॉरवर्ड ऑफ कैपिटल लॉस एंड बिजनेस लॉस। तो यदि आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं और शेयर ट्रेडिंग में यदि आपको किसी ईयर लॉस हो जाता है तो उस लॉस को, और किसी ईयर प्रॉफिट होता है तो, और यदि जिस ईयर आपको लॉस हुआ है उस लॉस में यदि आपने रिटर्न फाइल किया है तब आपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके, और नेक्स्ट ईयर जब आपको प्रॉफिट होगा, कैपिटल गेन होगा, तब आप अपने कैपिटल लॉस को उस कैपिटल गेन से एडजस्ट कर सकते हैं और अपने टैक्स सेविंग कर सकते हैं। यदि सपोज़ मान लीजिए यदि किसी ईयर आपको स्टॉक ट्रेडिंग में 1 लाख रुपीज़ का लॉस हो गया हो, कैपिटल लॉस, और नेक्स्ट ईयर आपको 1.5 लाख का कैपिटल गेन हुआ हो, तब आपने 1.5 लाख को 1 लाख से एडजस्ट कर सकते हैं और तब आपको सिर्फ 50,000 रुपीज़ पे ही कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और यदि आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस में आपको लॉस हो गया है किसी ईयर, तो उस लॉस को अपने कैरी फॉरवर्ड करके और नेक्स्ट ईयर जब भी आपको प्रॉफिट हुआ हो तो अपने प्रॉफिट को लॉस से एडजस्ट करके आप अपने टैक्स बचा सकते हैं। KYC कंप्लाइंस ऑफ करेंट अकाउंट। तो यदि आपके बैंक में करेंट अकाउंट है तो उसके कंप्लीट KYC कंप्लाइंस के लिए आपको 3 ईयर्स की ITR कॉपी देनी पड़ती है। इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा यदि आप ITR रिटर्न फाइल करते हैं। कैपिटल वेल्थ क्रिएशन ऑन रिकॉर्ड। यदि आप अपनी ITR फाइल करके आप अपने कैपिटल बिल्डअप कर सकते हैं, वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, यानी कि या आप अपनी वाइट मनी को जनरेट कर सकते हैं। हेल्प्स यू गेटिंग वीज़ा एप्लीकेशन। यदि आप वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें भी आपको ITR कॉपी देनी पड़ती है। तो इस तरह यदि आपकी इनकम कम है तब भी आप अपनी ITR फाइल करके ये बेनिफिट ले सकते हैं। ये बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी ITR की रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप अपना फाइल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि यदि आपकी इनकम कम है या लॉस है तो आप अपने ITR आपके लिए किस तरह आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी होता है, और यदि आपकी इनकम बेसिक इनकम लिमिट से अधिक है तब तो आपके लिए ITR फाइल करना मैंडेटरी है। यदि आपकी एज अप टू 60 ईयर्स है तब आपके लिए बेसिक इनकम लिमिट 2.5 लाख है एज पर ओल्ड टैक्स रिजीम, और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तो 3 लाख बेसिक इनकम लिमिट, और यदि सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो 5 लाख बेसिक, और यदि आप न्यू टैक्स को ऑप्ट करेंगे तब तो आपके लिए बेसिक इनकम लिमिट 2.5 लाख है। फिर आप सीनियर सिटीजन हो, सुपर सीनियर सिटीजन हो, या आपकी एज अप टू 60 ईयर्स हो। इन सारे ही केस में यदि आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तब आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।